राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। इतनी लंबी सुनवाई के बाद भी अब तक जो है वो मामला पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। अब पहले सिंगल बेंच ने भर्ती रद्द करने के लिए फैसला दिया था, उसके बाद मामला डबल बेंच में गया। अब डबल बेंच ने भी 19 जनवरी को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यह फैसला तय करेगा कि भर्ती रद्द होगी या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी अभ्यर्थी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी डबल बेंच को जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और नया बवाल खड़ा हो गया है। आपको पता होगा कि 13 अगस्त 2024 की एसओजी की एक रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट लीक होने का मामला पहले भी उठा था। लेकिन अब जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में फिर से सरकार ने एसओजी की अब तक की तथ्यात्मक रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की थी और उसके बाद जो अचयनित अभ्यर्थी है उनकी तरफ से वकील हरेंद्र नील ने वो रिपोर्ट जो है उसकी कॉपी उपलब्ध करवाने के लिए कहा। इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो लीक हुई है रिपोर्ट वो कैसे हुई। एसओजी को तलब किया है। अब 2 फरवरी को एसओजी को इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के लिए जांच करके रिपोर्ट पेश करनी है। जांच यह करनी है कि रिपोर्ट एसओजी की तरफ से किसने लीक की, किसने रिपोर्ट अचयनित अभ्यर्थी जो कि भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं और जिन्होंने याचिका दायर की थी उनके पास ये रिपोर्ट कैसे आई। रिपोर्ट में एसओजी ने भर्ती रद्द करने के लिए सिफारिश की थी और उसके बाद लगातार सवाल भी खड़े हुए। हनुमान बेनीवाल ने शहीद स्मारक पर लंबा धरना किया। इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने भी धरना किया था, आंदोलन किया था। अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन किए और उस समय भी बार बार यह बात सामने आई कि जब एसओजी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है तो सरकार भर्ती को रद्द क्यों नहीं करना चाहती। एसओजी एडवोकेट जनरल सरकार की एसआईटी पहले जो बनाई गई थी उन्होंने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की। तो ये तमाम जो सिफारिश की कॉपी थी, जो खबरें थी, उसके आधार पर लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने एसओजी से पूछा, एसओजी के एडीजी विशाल बंसल से, कि क्या आपको पता है कि आपकी एजेंसी से एसओजी से रिपोर्ट लीक हो रही है और गुप्त जो जानकारियां वो बाहर आ रही है। इसके बाद उन्होंने स्वीकारा भी और कहा कि इस जो जांच है इसमें आपकी एसओजी का जो कांस्टेबल है वो भी याचिका करता है। क्या ये पेपर जो रिपोर्ट लीक हुई है इस रिपोर्ट को लीक करने में वो शामिल था। तो इस पर कहा कि वो जांच का हिस्सा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट कहां से लीक हुई, कैसे लीक हुई, इसकी हम जांच करवाएंगे। अब इस रिपोर्ट को लेकर जांच पर मामला अटका हुआ है और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये रिपोर्ट जो थी वो लीक कैसे हुई। हालांकि एसओजी ने रद्द करने की सिफारिश की थी, उसके बाद लगातार सवाल खड़े हुए कि भर्ती रद्द सरकार क्यों नहीं करना चाहती। अब सरकार जो है वो भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि भर्ती रद्द करने से जो ईमानदार अभ्यर्थी नौकरी लगे हैं उनके साथ भी गलत होगा। और जब सिंगल बेंच का फैसला आया था उसके बाद तमाम जो चयनित अभ्यर्थी थे, चयनित थानेदार थे, उन्होंने आंदोलन भी किया था और लगातार सरकार से मांग भी की थी और उस फैसले का विरोध भी किया था कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उसके बाद ही मामला जो है वो डबल बेंच पे गया और डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन अब ये जो मामला है लीक रिपोर्ट को लेकर ये लगातार बढ़ता जा रहा है, एक नया एंगल आ चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये जो एसओजी की रिपोर्ट लीक हुई है, इस लीक रिपोर्ट को लेकर 2 फरवरी को एसओजी को अपनी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में सबमिट करवानी है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में होता क्या है। अब भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इस पर पूरा मामला अटका हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।